आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रवीण कुमार देवांगन, बाइबल इज माई लाइफ वीडियो से चैनल से। और हम लोग आज बातचीत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जैसा हमने आपको बोला था कि हर हफ्ते एक वचन को लेकर हम बातचीत करेंगे और उसके संदर्भ को जानेंगे, और उस वचन को ना जानने से क्या क्या गड़बड़ी है उसको भी हम जानेंगे, उस वचन को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा वचन जो है मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 33, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। बहुत ही फेमस वचन है, कलीसियाओं में, कन्वेंशंस में, क्रूसेड में अक्सर प्रचार किया जाता है, और जिसका बहुत बार एक अधूरा जो ज्ञान या फिर प्रकाशन दिया जाता है। वहाँ पे लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रिय, गोल्डन वर्स है जो हमें परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज के लिए उत्साहित करता है। इसका मतलब ये है मेरे प्रिय, अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर का राज्य आने के लिए और उसकी धार्मिकता में, उसकी उपस्थिति में, उसकी इच्छा में चलने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, यहाँ पर एक प्रॉमिस है कि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो वर्ड आता है ये सब वस्तुएं, इसे हमें ध्यान देना मेरे प्रियो। और कई बार इसका प्रचार ऐसे किया जाता है, अगर हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करते हैं हमें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। थोड़ा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। बाइबल में लिखा है ये सब वस्तुएं, ना कि सब वस्तुएं। होता क्या है, जब हम किसी भी व्यक्ति को ये कहता है कि हम प्रभु में आने से सब वस्तुएं मिल जाएंगी, तो उसके अंदर एक लालच उत्पन्न होता है मेरे प्रियो। ज़रूर से हमें चीज़ों की आवश्यकता है, और प्रभु का वचन कहता है प्रभु हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहाँ पर भी लिखा है, कल की चिंता ना करो, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का दुखी बहुत है। ज़रूर परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमारी चिंताओं को दूर करता है, मिरेकल्स करता है, आर्थिक आशीषों को देता है मेरे प्रियो। लेकिन ये वचन जो बताता है ये सब वस्तुएं, सारी वस्तुओं के बारे में कि आपको कार मिल जाएगी, अमेरिका चले जाओगे, जो चाहोगे मिल जाएगा, उसके बारे में नहीं है। ये जो वचन अगर आप मत्ती 6 अध्याय 24 वचन से पढ़ेंगे, 25 वचन से, तो वहाँ लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। सो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है यहाँ पर ये सब वस्तुएं का मतलब है भोजन, शारीरिक आवश्यकताएं, हो सकता है बच्चों की फीस हो, हमारे खाने पीने की चीज़ें, पहनने की आवश्यकता है, तो बेसिक नीड्स है। परमेश्वर का वचन हमें वायदा करता है कि प्रभु हमारी बेसिक नीड्स को, जो आवश्यकताओं को पूरा करेगा प्रतिदिन के जीवन में। प्रभु की प्रार्थना में भी हम इसी प्रार्थना को पाते हैं, हे प्रभु मुझे प्रतिदिन की रोटी दिया कर। वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं लिखा कि मैं साल भर का राशन दिया कर। मेरे प्रियो, मसीह जीवन ऐसा जीवन नहीं है जिसमें जो भी हम मांगे, जैसा भी चाहे हम मिल जाएंगे। हम जो कहते हैं मन वांछित वरदान, मनोकामना पूरी होती है मेरे प्रियो, ये बाइबल का वचन नहीं है। बल्कि बाइबल ये कहती है, अगर हम बुरी इच्छा से मांगते हैं हमें नहीं मिलेगा, अगर भोग विलास के लिए हम मांगते हैं हमें नहीं मिलेगा, अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए हम मांगते हैं हमें नहीं मिलेगा। ज़रूर मेरे प्रियो, हम भौतिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, बच्चों की फीस के लिए प्रार्थना करें, हम अपनी आर्थिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें, हम अच्छे काम करें, अच्छे बिजनेस करें, अच्छी प्लानिंग करें, वो सब प्रभु ने मना नहीं किया है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ जो बात है कि हमारे अंदर अगर ये विचार आता है कि प्रभु में आने से सारी वस्तुएं मिल जाएगी, है ना, और इसी मत्ती के 16 और 26 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने आत्मा की हानि उठाए, अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ होगा। मेरे प्रियो, जो नया नियम है, स्पेसिफिकली जो न्यू टेस्टामेंट है, वो परमेश्वर की आत्मिक आशीषों पे फोकस करता है। इसलिए देखिए, इफिसियों के पहले अध्याय में लिखा हुआ 3 वचन में कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आत्मिक आशीषों से हमको भरपूर करता है, आत्मिक आशीषों को देता है, पवित्र आत्मा से हमें भरता है। पवित्र जीवन नए नियम का मुख्य जो प्रॉमिस है वो पवित्र जीवन है। हम सबके जीवन मेरे प्रियो पवित्र आत्मा काम करता है, हमें आशीषित करता है, यीशु के समान बनाता है। ये आत्मिक आशीष है, पवित्रता का जीवन, नम्रता का जीवन, आत्मा के फलों का जीवन। लेकिन जो भौतिक आवश्यकता है उसके बारे में प्रभु का वचन कहता है कि हम उनके लिए चिंता ना करें। जो 6वां अध्याय स्पेसिफिकली चिंता के बारे में है। हम परमेश्वर के संसार की बातों की चिंता ना करके हम इस बात की चिंता करें, इस बात की फिक्र करें कि परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर बढ़ रहा है कि नहीं।
परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर से मेरा संबंध जो है मजबूत हो रहा है कि नहीं। मैं प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम कर पा रहा हूं कि नहीं, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर पा रहा हूं कि नहीं। मेरे प्रियो, इसलिए इस वचन में लिखा है, उसके राज्य और धर्म की खोज करो, पहले ऐसा करो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में चिंता रहेगी। मेरे प्रियो, अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, ऐसा बाइबल कहती है। बहुत सारे प्रोमिसेस है। आकाश के पक्षियों को देखो, जंगली श्वसनों पर ध्यान करो, मैदान की घास को देखो। ये सब कहने के द्वारा प्रभु बताता है हमारा स्वर्गीय पिता हमारी मांगने से पहले जानता है हमें क्या चाहिए। हमें इन वस्तुओं के लिए चिंता नहीं करना है, हमें खोज करने नहीं करना है, इनके पीछे भागना नहीं है, लालच नहीं करना मेरे प्रियो। और जब हम ऐसा करेंगे और प्रभु के पीछे हम अपने हृदय को लगाएंगे, प्रभु से सारे मन से प्रेम करेंगे, हर प्रकार की बुराई से, पाप से बचे रहेंगे मेरे प्रियो, प्रभु निश्चित समय पे एक हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा मेरे प्रियो, है ना। तो यहाँ पर प्रभु हमें मांगने के लिए मना नहीं कर रहा है, बुरी लालसा, अभिलाषा, लालच के लिए प्रभु मना करता है। पूरी बाइबल हमें बताती है हमें धनी होने के पीछे नहीं भागना है। कभी हम उसके बारे में भी सीखेंगे, पर ये पर्टिकुलर वर्स ये कहता है, चिंता के बारे में लिखा है कि किसी बात की चिंता ना करो, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। अगर हम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करते हैं, अगर हम प्रभु के अनुसार चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर अपने बच्चों को प्रतिदिन की रोटी देने में सामर्थ्य है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सामर्थ्य है। अगर हम किसी को ये बोलते हैं कि भाई प्रभु को मानो सब कुछ मिल जाएगा, तो वो परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं होगा, लेकिन एक लालच होगा मेरे प्रियो। वचन में लिखा है किसी भी वस्तु का लालच ना करना। आज बहुत सारे लोग इस वचन को ना जानने के कारण, अगर हम किसी से कहते हैं कि भाई आप चर्च आइए, आप प्रभु के पीछे आइए, सब कुछ मिल जाएगा, वो व्यक्ति लालच के कारण आएगा, और वो व्यक्ति कभी भी जो है वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाएगा। हमें सच्चे सुसमाचार का प्रचार करना है कि अगर हम प्रभु के पीछे चलते हैं, पूरे मन से उसकी आराधना करते हैं, निश्चित रूप से समस्याएं आएंगी, परेशानी आएगी, और प्रभु हमें आत्मिक आशीष देगा, अनंत जीवन देगा, सच्ची शांति देगा, अपने प्रेम से भरेगा, हमारे स्वभाव को बदलेगा, और साथ ही साथ हमारी प्रतिदिन की चिंताओं के लिए उपाय करेगा। वो हमारा पिता है। जैसे एक पिता अपने बच्चों की आवश्यकताओं के लिए वो प्रबंध करता है, एक अच्छा पिता अपने बच्चों के लिए रोटी का प्रबंध करता है, एजुकेशन का प्रबंध करता है, वैसे परमेश्वर हमारे लिए आशीष को रखा है, और निश्चित रूप से अपने समय पर वो हमें बढ़ाता है, प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो हम सब इस वचन को याद रखें, ये सब वस्तु में, अर्थात जो हमारी आवश्यकताएं प्रभु पूरा करेगा, हमारी वांट्स नहीं, हमारी नीड्स को पूरा करेगा। अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें, अभिलाषाओं के पीछे ना भागे। इब्रानियों में लिखा है जो हमारे पास है उसी पर संतोष करना चाहिए। प्रभु ने कहा कोई मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन में और भी आपको अगर कुछ बातें लगती हैं, आप कमेंट्स में डालें, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जब तक आप लोगों को भेजें मेरे प्रियो। लोगों को बाइबल नहीं मालूम है, आज लोग बाइबल को ना जानने के कारण भ्रम में पड़े हुए हैं, चीजों के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें वहां से बाहर निकालें, वचन को पढ़ना सिखाएं, मेरे लिए प्रार्थना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम 5 विश्वासियों को भेजें, और अपने विश्वासियों को भेजकर जवानों को हम तैयार करें। प्रभु के वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। मेरे लिए प्रार्थना करें। प्रवीण देवांगन, रायपुर से। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।